હવે લો હવે હું આને કરીશ તો લોટ ને બદલે ગુલ્લો બની જશે ને અહીંયા ભાખરી તો છે નહીં એક। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्वीट सिंपल लाइफ। अच्छा, अगर आपने फ़नी वीडियो देखा वो प्लीज़ वॉच करना फुल वीडियो। आपको बहुत मज़ा आएगा उसमें। एनीवे, ये मॉर्निंग का टाइम हो गया है। देखिए, मैं बाहर क्लीनिंग करने आई थी, लेकिन बहुत फॉग है, थोड़ी बहुत ठंड भी है। इतनी ज़्यादा तो नहीं है लेकिन ठंड है। सोचा चलो अंदर का पहले निपटा देती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैंने लॉन्ड्री का मोर्चा संभाल लिया है, क्योंकि लॉन्ड्री सबसे ज़रूरी था मुझे। हम लोग बस अभी ट्रैवल से आए हैं, 2 दिन हुए मुझे आए हुए। एक के बाद एक लॉन्ड्री करना तो सबसे पहले है। उसके बाद ये लिविंग रूम सारा मैसअप हो गया था। आप समझ सकते हो, इस चीज़ को आप रिलेट कर सकते हो मुझसे कि जब भी हम ट्रैवलिंग पे जाते हैं और वो भी 4 हफ्तों के लिए, क्या होता है कि जाने से पहले हम इतना क्लीनिंग में फ़ोकस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पैकिंग वगैरह सब में ज़्यादा फोकस हो जाता है ना हमारा। बस ये आने के बाद सारा कुछ ये समेटना सबसे पहले ज़रूरी हो गया था। जैसे मैंने कहा, लॉन्ड्री एक के बाद एक हो रही है। कल जो मैंने लॉन्ड्री किए थे, जो हैंग ड्राई करना था, उसे हैंग ड्राई किया। सारे अभी सूख गए हैं ये कपड़े। सबसे पहले मैं यहाँ इसे ले लूँगी, और रूम में जहाँ जहाँ मुझे एक्स्ट्रा सारे चीज़ें दिख रही हैं वो पहले क्लीनिंग करने से पहले उसे लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे मैंने कहा, बहुत मैसी हो गया था घर। इतना डीप क्लीन तो नहीं कर पा रही हूँ अभी, बेसिक क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि ये सबसे पहले इम्पोर्टेंट है। और ये सारे बॉक्सेस जो पैक करके हम ले गए थे वो मैंने एम्प्टी तो कर दिए, लेकिन बॉक्सेस यहीं पे रह गए थे। रात को बहुत लेट हो गया, थक भी गई थी, उसे मैंने वहीं छोड़ दिया था। बस सारा कुछ मैंने एक्स्ट्रा जो चीज़ें थी वो ले ली हैं, और उसके बाद मैं वैक्यूम कर लूँगी। और ये टेबल है ना, उसके नीचे कुछ चीज़ें हैं जो अभी मैं उससे नहीं उठा सकती, क्योंकि आरवी जो हम रेंट करके गए थे उससे रिलेटेड कुछ पेपर वर्क्स हैं जो उसे मैं भी नहीं वहाँ से ले सकती। अदरवाइज़ कुछ यहाँ से वहाँ हो जाता है ना, तो फिर दिक्कत हो जाती है। बस अंदर का सारा कुछ क्लीन हो गया। और बाहर ये देखो, मेरे सारे प्लांट्स, टमाटो के और मिंट के प्लांट तो बिल्कुल भी डेड हो गए। हालांकि मिर्ची के तो अभी थोड़े बहुत भी उसमें जान है, पानी दूंगी तो आ जाएंगे वो, लेकिन ये तो बिल्कुल भी ख़त्म हो गए। होता है ना, मिंट में ज़्यादा पानी चाहिए, टमाटोज़ में भी चाहिए। 4 हफ्तों तक कौन पानी देगा। यहाँ तो हमारे पड़ोसी भी अमेरिकन है, जो हम उनको नहीं बोल सकते ना कि भी आप थोड़ा सा हम जा रहे हैं तो इसका ध्यान रख लेना। अगर इंडियन नेबरहुड तो हम उसे कह भी सकते हैं कि भी थोड़ा सा ध्यान दे देना हमारे पौधों का। बहुत मैसी हो गया यहाँ भी। और ये जो एम्प्टी कंटेनर्स देख रहे हो आप, ये नाश्ते का आता है ना, वो खारी बिस्किट खारी वगैरह का, उसका मैं बचा के रखती हूँ, उसमें लहसुन मेथी वगैरह ग्रो कर सकूँ। वेस्ट में से वेस्ट हो जाता है। इस तरह से देखिए, विंड, क्योंकि ये ओपन पोर्च है ना, तो बहुत जल्दी, वैसे भी बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। और ये टमाटो का प्लांट तो मुझे निकालना ही है, निकालना। और एक ये फ्लावर है, वो मम्मम फ्लावर बोलते हैं यहाँ पे, और वो हजारी गल हमारे उसमें उस तरह से बोलते हैं, पता नहीं और क्या बोलते हैं। वो फ्लावर में इतने सारे फ्लावर बर्ड्स आए हुए थे, वो भी चला गया। फाइनली क्लीन हो गए। आधे पौधे मैंने इधर, आधे इस तरफ कर दिए। हालांकि वैकेशन में जाने से पहले इसी तरह का सेटिंग था, लेकिन वैकेशन में गई ना, तो सारे पौधे मैंने एक डायरेक्शन में कर दिए थे, जिससे उसको वाटर मिल सके। मैंने आउटसाइड उसे कर दिया था। बैक टू नॉर्मल उसे रख दिया। और यहाँ इस तरह से एम्प्टी कंटेनर बकेट जो है यहाँ रखा है, क्योंकि अब तो विंटर शुरू होगा तो सारे वैसे भी डेड हो जाएंगे। नेक्स्ट समर में सारे काम लगेंगे। इस तरह से इसे मैंने यहाँ स्टॉक कर दिया, हैंडल कर दी। और अंदर ये देखिए, काम વધારે છે પાછી ખાલી ખોટો अब બગડવાનું કરું આપીશ। આપજે ને બધાને કે કાલે કચરો વાળ્યો તો ને, આજે બધે પાછું વેર્યું। પોઈન્ટ શું હતો બોલો? આ બતાય, આ બતાય, આ બતાય, આ બતાય। Look at this, look at it।
કચરો વાળી દીધો એના પછી કરે છે હવે લો હવે હું આને કરીશ તો લોટ ને બદલે ગુલ્લો બની જશે ને અહીંયા ભાખરી થશે એની એક सो एक्चुअली हम लोग हमारी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं गुजराती में। सो जैसे मैंने कहा क्लीनिंग 2-3 दिन से चल रहा है जब से आए तब से। सो बेटी ने कल वैक्यूम किया था और आज वो पोछा लगा रही है। अंदर का मोर्चा इस किचन का मोर्चा उसने संभाला था। सो उसके बाद मैंने क्या किया, वो आटा मैंने कंटेनर में डाला था ना, सो थोड़ा सा मुझसे गिर गया। सो वही बोल रही थी कि ये देखो कि मैंने क्लीन किया और आपने मैसअप किया, अब इस आटे की एक रोटी बन जाएगी, इतना मैंने गिरा दिया है यही बोल रही थी मुझे वो। लेकिन हम लोगों का ना इस तरह से चलते रहता है, माँ बेटी से कम लेकिन फ्रेंड्स हम लोग ज़्यादा है। सो चलिए मूविंग टू फॉरवर्ड। यहाँ पर धनिया को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था और धो दिया था। यहाँ तुलसी मैं तोड़ रही हूँ, जैसे मैंने टाइटल में डाला है, तुलसी पुदीने की चटनी बना रही हूँ मैं। सो धनिया पुदीना और ये बेसिल भी इसमें डाल दूँगी क्योंकि अब ये भी ड्राई हो जाएगा। सो इसके भी बेनिफिट्स जो भी है मिल जाएंगे। सो यहाँ मैंने पीनट्स लिया है, रोस्टेड पीनट जो ये रेडीमेड आता है वही कंटेनर ले रही हूँ यहाँ पे। इस तरह से ड्राई रोस्टेड आता है ये। और कुछ मैंने यहाँ पर गार्लिक लिया है, सेसमी सीड लिया है, जीरा लिया है, साबुत जीरा और ग्रीन चिली। और ये अदरक को मैं इसे धो तो लिया है, छिलका निकाल दूँगी इसका और इसके 2 पीस कर दूँगी बीच में से, वो डाल दूँगी। और ये जैसे तुलसी और बेसिल जो तोड़ के लाई थी, पुदीना भी इसमें डाल देती हूँ, लेकिन पुदीना तो जैसे मैंने कहा पूरा चला गया। सो सबसे पहले हम जो ड्राई नट्स हैं और गार्लिक है, ग्रीन चिली, इसे थोड़ा सा पीस लूँगी, थोड़ा सा क्रश कर लूँगी इसे पहले। और उसके बाद मैं यहाँ पे धनिया डाल दूँगी। आपका जिस तरह से जार हो उस तरह से कम ज़्यादा थोड़ा थोड़ा करके यहाँ डाल सकते हैं। तो अच्छे से ये पेस्ट होगा। एक साथ डालोगे तो फिर थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है, उसमें खोल बंद करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। सो आधा आधा करके डालो। इस तरह से मैंने डाल दिया है इसके अंदर। सो उसके बाद मैं यहाँ ये पुदीना और बेसिल डाल दूँगी और लेमन भी एक लेमन लिया है, वो भी मैं आगे डालूँगी इसमें। और चटनी जितनी बारीक पीसी हो ना उतना उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। उसमें मैं ऑयल वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ, अगर आप चाहो तो ऑयल डाल सकते हो इसमें, लेकिन मैंने यूज़ नहीं किया है। सो सॉल्ट शायद मुझसे मिस हो गया है यहाँ। सो 1 टीस्पून अराउंड इतनी चटनी में मैंने सॉल्ट दिया था और 1 लेमन यहाँ स्क्वीज़ कर लूँगी। बस अब इसे अच्छे से हमें ब्लेंड कर लेना है। सो इस चटनी की मेन बेनिफिट्स है हमारा तुलसी और अगर आपके पास पुदीना हो तो पुदीना भी डाल सकते हो और बेसिल। बस इस तरह से आप कंटेनर में भर सकते हो या फिर इस तरह से क्यूब भी कर सकते हो। सो फ्रीज़र में रख सकते हो, जब भी चाहिए आप इसे निकाल के यूज़ कर सकते हो। सो आई होप सो आज का ये ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। चलिए फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।